अंदर जाते ही सारा के दिल पर जैसे हाथ पड़ गया तो उसने चीजें देखी जो आम घरों में नहीं होती। काली डोरियां, रबर बैंड से बंधी हुई मिट्टी वाले रंग के छोटे जार कागजों पर अजीब हुरूफ और नाम। कभी कभी इंसान के अपने घर की चार दीवारी ही सबसे खौफनाक कैद खाना बन जाती है, जब मोहब्बत के नाम पर रिची साजिशें रिश्तों को तोड़ देती हैं। ये कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने बेटे को जादू के अंधेरों से छुड़ाने के लिए अपनी आखिरी हिम्मत लगा दी। रात थी, आसमान पर बादल और खिड़की के शीशों पर बारिश की हल्की टिप टिप। सारा ने जाए नमाज बिछाई, आहिस्ता से कुरान खोला और हाथ उठा दिए। उसकी आवाज कांप रही थी, या अल्लाह मेरा आमद मुझे वापस दे दे, मेरा बच्चा मुझे अजनबी लगने लगा है। वो आयतें पढ़ती जाती, आंसू गिरते रहते। कभी वही अहमद जहन में आता, हंसता आज वही बेटा बात करते हुए लहजे में खंजर रखता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया था। जब अहमद ने हन्ना से शादी की, सबने मुबारकबाद दी। लड़की पढ़ी लिखी थी, खुश लिबास, बात करने में नरम, लेकिन माँ का दिल कुछ और कहता था। शुरू में छोटी बातें गुजर जाती हैं, फोन पर राजदाराना मुस्कुराहटें, रिश्तेदारों से फासला, अहमद का बार बार कहना, अम्मी हम अब अलग रहेंगे तो बेहतर होगा। हना को सुकून चाहिए। सारा ने चुप साध ली। हर माँ कुछ ना कुछ बर्दाश्त करती है। फिर एक दिन बाद फट पड़ी। अहमद दरवाजा जोर से बंद करके बोला, अम्मी आपको मेरी बीवी पसंद नहीं तो फिर बराहे करम हमारे मामले में ना पड़े। सारा शिशर रह गई। बेटा मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं, तुम बदल गए हो। अहमद ने नजरें चुराई। नहीं अम्मी मैं ठीक हूं, मसला आप बना रही हैं। उसके लहजे में अजनबियत थी, जैसे वो माँ से नहीं किसी गैर से बात कर रहा हो। वक्त गुजरता गया, फोन कॉलें कम हुई, बहन भाइयों से मुलाकातें तकरीबन खत्म। जब भी सारा पूछती, अहमद कहता है ना, कहती है फैमिली ड्रामे से दूर रहो, हम अपनी जिंदगी जींगे। माँ समझ ना पाए, मोहब्बत इंसान को करीब लाती है, ये मोहब्बत दूर क्यों कर रही है। आखिर सारा ने एक दिन बगैर इत्तला दिए अहमद के घर जाने का फैसला किया। बारिश के बाद की नमी हवा में घुली हुई थी। दरवाजा नौकरानी ने खोला। अंदर जाते ही सारा के दिल पर जैसे हाथ पड़ गया। घर खूबसूरत था, लेकिन फजा भारी। बेडरूम में कदम रखा तो उसने चीजें देखी जो आम घरों में नहीं होती। काली डोरियां रबर बैंड से बंधी हुई, मिट्टी वाले रंग के छोटे जार, कागजों पर अजीब हुरूफ और नाम, और चंद कपड़े जिन पर धब्बे थे। चीजें ऊंची जगहों पर, अलमारी के ऊपर, पर्दे के पीछे, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपा कर रखी हो। सारा के हाथ कांप गए। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या है। उसी वक्त हना अंदर आई, मुस्कुराई, वही मीठी मगर तेज मुस्कुराहट। अम्मी आई थी, आपको पहले बताना चाहिए था, घर थोड़ा बिखरा हुआ है। सारा ने खामोशी इख्तियार की। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा को बुलाओ, मुझे बात करनी है। अहमद आया तो उसने सब चीजें दिखाई। यह सब क्या है। अहमद ने उल्टा गुस्सा कर दिया। अम्मी आप हमारी चीजें क्यों खोल रही थीं? हना को बदनाम मत करें। वो सामान जो आंखों से नजर आ रहा था, बेटा उससे इनकार कर रहा था। ये सिर्फ जिद नहीं थी, कुछ और था। घर लौटी तो सारा सो ना सकी। कभी अलमारी में देखी, डोरी याद आती थी, कभी हना की आंखों की तेजी। इसी दौरान उसने अपने मरहूम वालिद की विरासत में से हिस्सा मांग लिया। सारा तजब्बुब में पड़ गई। अगर रकम दे दी तो सब हना के हाथ लगेगी, ना दी तो बेटा नाराज। वो फिर शेख के पास गई। शेख ने समझाया, अगर कोई अपने माल का सही इस्तेमाल ना कर सके और उसके करीब वाले जानते हो कि माल तबाह हो जाएगा, तो पहले उसकी इस्लाह करें, उसके अखराजात संभालें, और जब वह संभल जाए तब दें। यह बात सारा के दिल को लगी। उसने फैसला किया, मैं उसका हक जाया नहीं करूंगी, मगर उसे बर्बाद भी नहीं होने दूंगी। जो खर्च जरूरी है वह मैं करती रहूंगी। अगले ही दिन उसने करीबी अहले खैर कमेटी के एक फर्द को बुलाकर बात की। मामला संजीदा निकला, तहकीक हुई। फिर वह दिन आया जब कमेटी ने हना और एक मर्द को एक जगह से पकड़ा। गवाह मौजूद, गुफ्तगू रिकॉर्ड, कुछ मवाद भी मिला। बात खुलने लगी कि हना का ताल्लुक ऐसे लोगों से था जो जादू टोने के कामों में पड़े हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या था? अहमद ने कहा, यह सब साजिश है, हना बेकसूर है। जब बंदा हकीकत देखकर भी मानने को तैयार ना हो, वहां अक्सर असरे सहर होता है। सारा ने इरादा किया कि अहमद को किसी आलिम के पास ले जाए जो दमे शरी करते हैं। मुश्किल से राजी किया। जब शेख साहब ने कुरान पढ़ना शुरू किया
तो अहमद की हालत बदलने लगी। पहले चेहरा तन गया, फिर बदन अकड़ा, फिर उसने सर झटका। बस करें, मुझे कुछ नहीं हुआ। शेख साहब खामोश ना हुए। सूरतुल बकरा आयतुल कुर्सी मौजतन कमरे में गूंजती रही। तिलावत खत्म हुई तो शेख साहब ने सारा से कहा, यह मामला कमजोर दिल का नहीं, असरे जहार का है, मगर इलाज होगा अगर घर में कुरान कायम रहे, शरी दम हो और गुनाह से बचा जाए। अहमद इलाज से भागने लगा, कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यह सब ड्रामा है। अब माँ ने खामोश जंग शुरू की। वो रोज घर में सूरतुल बकरा लगा देती, चाहे अहमद सन्ने को तैयार ना हो। पानी पर दम करती, खाने में शामिल कर देती। रात को तहज्जुद में उसका नाम लेकर दुआ करती। कभी कभी अहमद बेचैनी से कहता, अम्मी अजीब ख्वाब आ रहे हैं, कोई मुझे पकड़ता है। सारा कहती, कुरान सुन लिया करो, सब बेहतर हो जाएगा। हफ्ते गुजरे। एक रात अहमद खुद चलकर शेख के पास आया। आंखों के नीचे साए थे। मौलाना मैं ठीक नहीं हूं, कभी गुस्सा आता है, कभी कुछ याद नहीं रहता। शेख ने नरमी से पूछा, क्या तुम कुरान सुनकर बैठ सकोगे? अहमद ने हाँ में सर हिलाया। उस रात जो तिलावत हुई वो पिछली बार से ज्यादा तवील थी। आयात चलती रही और एक वक्त आया जब अहमद का जिस्म थक कर ढीला पड़ गया। उसने आंखें बंद कर ली और जैसे अंदर से कोई चीज टूटकर गिर गई हो। वो रो पड़ा, अम्मी मैंने आपके साथ बुरा किया, मुझे माफ कर दे। सारा ने उसके सर पर हाथ रखा। बस बस बेटा, तुम वापस आ गए हो, बाकी सब अल्लाह बेहतर करेगा। उसने घर आकर सब मशकूक चीजें निकाल दी। घर की दीवारों पर आयात लगाई, बच्चों को सूरतुल इखलास याद करवाई। और हिना कुछ लोग बदलते हैं, कुछ पकड़े जाते हैं, कुछ जोड़ दिए जाते हैं। अदालत और खानदान वालों के सामने मामला रखा गया। जो दुरुस्त था वह किया गया। असल बात यह है कि एक माँ ने हिम्मत ना हारी। उसने गाली का जवाब दुआ से दिया।